जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जी के प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि ये किरण प्रकाशन का बीपीएससी 72 का ये टेस्ट नंबर 2 है। तो इसे हम लोग देखेंगे लोग। तो चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए वार्षिक योजना परिव्यय कितना प्रतिशत निर्धारण किया गया है। तो देखिए कि 19.24% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में सड़क घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा स्थान है। पहला स्थान पे मुंबई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में दूसरा बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि द्वितीय क्षेत्र का है। पहला तो देखिए कि तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का जीडीपी में योगदान है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और इसके अलावा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार में ग्लूकोनाइट यानी पोटास खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है। तो ये होता है रोहतास में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। रोहतास से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। तो आपका रोहतास हो जाएगा। उसके बाद पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो रोहतास में होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सघन वन का कितना प्रतिशत विस्तार हुआ है। तो सघन वन का विस्तार का बात किया जाए तो आपका 5.10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर वन 2023 के वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अगर घनत्व के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम हो जाएगा सबसे ज़्यादा। अंडमान निकोबार आपका केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए इसमें तो देखिए कि प्रत्येक 2 वर्षों में ये वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है, लेकिन कोविड-19 के द्वारा 2025 में ये सेंसिक नहीं हो पाया है। तो ये आपको याद रखना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वन किसके पास है। तो रूस के पास है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये गलत बताना है इसमें। पहला ऑप्शन है, बिहार में पुरुषों की जीवन प्रत्याशता भारत के अनुपात में कम है। देखिए कि बिहार में पुरुष की जीवन प्रत्याशता भारत के अनुपात में कम नहीं है, ज़्यादा ही है। तो ये गलत हो गया और यही राइट आंसर हो जाएगा। और भी तीनों ऑप्शन देख लिया जाए। बिहार में महिलाओं की जीवन प्रत्याशता भारत के अनुपात में कम है, ये सही है। बिहार का जीवन प्रतिशतता भारत के अनुपात में कम है। ग्रामीण क्षेत्र में बिहार में पुरुषों की जीवन प्रतिशतता भारत के जीवन प्रतिशतता से देखिए कि अधिक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो बाकी ये तीनों सही है, ये नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है और देखिएगा कि मिलान करना है। तो चलिए मिलान किया जाए। इसमें आप देखिएगा कि चावल तो अभी हम लोग देखे हैं लोग कि रोहतास सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो एक का आपका 3 हो जाएगा। गेहूँ उत्पादन में देखिएगा कि आपका खगड़िया आ जाएगा। तो बी का आपका 1 हो जाएगा। मक्का उत्पादन में देखिएगा कि अररिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मक्का उत्पादन में अररिया। और दाल उत्पादन में बेगूसराय हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे, एक का आपका 3, एक का 3, बी का हो जाएगा 1 और सी का आपका 4 हो जाएगा। देखिएगा कि एक का 3, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। और बी का 1 तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सी का 4, डी का 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, डस्टलिक 2025 सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया था। तो ये आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का थीम क्या है। तो इसका थीम का अगर बात किया जाए तो ये सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है। तो भारत में बेरोजगारी दर देखिए तो 4.9% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सबसे गरीब राज्य देखिएगा कि बिहार बन चुका है। बिहार सबसे गरीब राज्य है। उड़ीसा को भी पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के रचनाकार कौन है।
इसके रचनाकार है डॉक्टर दीपा मलिक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक 2025 रिपोर्ट में भारतीय व्यापार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा कि इसमें देखना है, सबसे पहले ये देखिए कि सही चुनना है कि गलत। तो यहाँ पे देखिएगा सही चुनना है। माल निर्यात में 14वां स्थान और वैश्विक हिस्सेदारी में 2.2 है, तो ये एकदम सही है। माल आयात में 7वां स्थान और वैश्विक हिस्सेदारी में 3.4%, ये भी सही है। वाणिज्य सेवा निर्यात में 6वां स्थान और वैश्विक हिस्सेदारी में 5.3%, ये भी सही है। वाणिज्य सेवा निर्यात में 6वां स्थान और वैश्विक हिस्सेदारी में 4.1% है, ये भी सही है। तो चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में 2025 में किस उपलब्धियों से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये देखिएगा कि आपका सबसे बड़ा मधुबनी पेंटिंग, ये तो सही है। बोध गया में 375 बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सिंगिंग बाउल एंसेम्बल, तो ये भी सही है। तो देखिए कि ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है आपका न्यायमूर्ति बी आर गवई। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुमुदिनी लाखिया किस नृत्य से संबंधित है। ये संबंधित है कथक से, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि भारतनाट्यम आपका केरल से संबंधित है, यक्षगान आपका कर्नाटक हो जाएगा, और वहीं पे देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कथक उत्तर भारत हो जाएगा, कथकली आपका केरल होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो ये आपका इंग्लैंड में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और भारत के द्वारा जीता गया है, तो ये भी याद रखिएगा। 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हांगकांग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2024-25 की अवधि में हथियार आयात से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का निर्णय लेना है, यानी सही उत्तर चुनना है। तो इसमें देखिए कि वैश्विक आयात में 8.3 हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयात हथियारक है। तीसरा नहीं है, दूसरा है, यूक्रेन के बाद दूसरा है। तो प्रथम स्थान पे कौन है, यूक्रेन हो जाएगा। भारत के शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता देश रूस 36% और फ्रांस और इजराइल है, तो ये सही हो जाएगा। वैश्विक आयात में 8.8 हिस्सेदारी के साथ कतर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, तो ये अभी हम लोग देखे हैं लोग कि भारत है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए कि एक जहाँ जहाँ पे काट दीजिए, तो हम लोग को तो ऐसे ही आंसर मिल गया। वैश्विक आयात में यूक्रेन विश्व का अग्रणी हथियार आयातक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है, और इसमें देखिएगा, तो चलिए मिलान कीजिए। एलन मस्क, ये टेस्ला के सीईओ हैं या संस्थापक हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं। जेफ्स बेजोन अमेजन के हैं, और मार्क जुकरबर्ग देखिएगा कि ये आपके मेटा के हो जाएंगे, और लैरी एलिसन ये आपके ओरेकल के हो जाएंगे। तो देखिए कि एक का आपका 3 है, तो एक का 3 इसमें ये कट गया, और बी का आपका 2 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। मार्क जुकरबर्ग यानी 3 का आपका 4 हो जाएगा, तो 4 का आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका 2 का 2, तो ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आधार सुशासन पोर्टल की शुरुआत 24 फरवरी 2025 को किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये रहेगा 4.4 अनुमान है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था, तो ये देखिएगा कि आपका भुवनेश्वर में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भुवनेश्वर आप जानते हैं कि उड़ीसा में है। श्रीमती शारदा सिन्हा को लोक कला के लिए मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है पद्म विभूषण, तो ये याद रखिएगा। 3 पुरस्कार होता है, एक पद्म भूषण, एक पद्म श्री भूषण और पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण मिला है, और इस साल देखिए कि 5 व्यक्तियों को दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय आप देखिएगा कि निजामाबाद में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रलय में मिसाइल विकसित किया है, जिसे गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शन किया गया था? तो ये किया गया है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। और देखिए कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम देखिए कि एकता, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक आवाज़। इसका है एकता और सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक आवाज़, सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बी नारायण को, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है। किस मंत्रालय ने जनवरी 2025 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? ये किया गया है आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। 1.5 करोड़ का तत्काल सेवा दिया जाए, सॉरी 1.5 लाख का ये आपका सेवा तत्काल दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है दक्षिणी भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में पद्मणिग्रामन और नाना देशी संदर्भित हैं या संदर्भित करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि व्यापार संघ को संदर्भित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है यह कालिदास द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। इसे व्यापक रूप से उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। यह महाकाव्य बाल्य रूप भगवान शिव पार्वती की प्रेम कथा तथा भगवान कार्तिकेय के जन्म का कीर्तगान करता है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस रचना को संदर्भित करता है? तो ये देखिएगा कि जो बता रहा है इतना डिस्कशन के बाद, ये बता रहा है कुमार संभवन का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभिज्ञान संकुलम भी देखिएगा कि कालिदास का ही है, तो ये भी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है वेन संघ की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो ये आपका कुलपति शीलभद्र थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अर्थवेद से संबंधित नहीं है? तो देखिए कि 4 वेद है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें देखिएगा कि अर्थवेद से संबंधित है, तो गोपथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। याज्ञवल्क्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संबंध है मिथिला से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नवपाषाण काल से संबंधित एक स्लेट और हाल ही में कहाँ खोजा गया है? तो इसका देखिएगा कि तमिलनाडु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपका जमुई में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन विद्वान ने अपनी पुस्तक में पहली बार बिहार शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिन्हास उल सिराज। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए बिहार जो है ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला, यानी कि रहने के लिए, देखिए कि बौद्ध जो भिक्षु थे लोग, उनके लिए 2 चीज़, एक चैत्य और एक विहार। चैत्य पूजा स्थल था, मंदिर, और विहार रहने के लिए स्थल था। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत कथन चुनना है। तो देखिएगा कि उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत करवाई, तो ये तो एकदम सही है। वह गिरोडिन्स क्लब का सदस्य बना, ये भी, ये गिरोडिन्स क्लब नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। उसने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ये आपका सही है। तो अब ये भी सही है, एक से अधिक से आपका हो जाएगा। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि गलत इसमें बताना है। बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो इसका राइट आंसर आपका बाबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। इसमें पूछा जा रहा है 39 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी की मंत्री परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें सही बताना है। तो अमात्य वित्त मंत्री ये सही है। अमात्य जो होते थे वित्त देखते थे लोग। सचिव सामान्य प्रशासक, सचिव प्रशासक नहीं हुआ करता था, ये गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर जहाँ पे है काट दीजिए, तो ये तो कट गया। सुमंत विदेश मंत्री थे, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भवन शेरशाह द्वारा नहीं बनाया गया है?
या नहीं बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर देखिए कि लाहौर का किला हुमायूं के द्वारा बनाया गया था, इसके द्वारा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा और यही राइट आंसर है। बाकी पाकिस्तान के भेरा शहर, सूरी मस्जिद, इमाम दरवाजा सभी शेरशाह के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए मूल ग्रंथ के रूप में कार्य करने वाली पुस्तक बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है आपका सचिन नाथ सन्याल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुदारा उद्घोषणा निम्नलिखित घटनाओं में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वेलुथम्पी विद्रोह से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत की प्रादेशिक स्वायत्ता यानी डोमिनियन स्टेट से संबंधित है? तो देखिए कि आपका 1932 का सांप्रदायिक जो निर्णय है ये आपका डोमिनियन स्टेट से संबंधित है। मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रादेशिक स्वायत्तता देने के लिए कुछ नियम लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। ये यूरोपीय भारत में समग्र निर्माण में अधिक रुचि नहीं रखते थे, व्यापार इनकी मुख्य चिंताएं थी। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। भारत इनकी महत्वाकांक्षों को चिंसुरा की लड़ाई में उनकी पराजय के बाद भारी आघात पहुंचा। ये यूरोपीय थे, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए कि इतना डिस्कशन किया गया है, ये डच के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीचे दिया गया युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गलत इसमें हम लोग को चुनना है। लॉर्ड रीडिंग काकोरी ट्रेन डकैती, तो उसके समय में ये घटना घटा था, काकोरी ट्रेन डकैती। लॉर्ड मेटकप भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, तो देखिए कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकप नहीं है। देखिए कि लॉर्ड मेटकप भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, ये भी सही है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आपका ऑप्शन में गलत दिया गया है, तो यहाँ पे आप सुधार लीजिए, ये सही है। लॉर्ड वेलेजली अस्थाई बंदोबस्त, ये नहीं होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कराया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत हम लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका 73 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के परिणाम के रूप में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत बताना है? तो यहाँ पे देखिएगा कि उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई थी, ये आपका सही हो जाएगा। गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन किया गया था, ये भी सही है। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। पेशवा तो साथ दिया था लोग अंग्रेजों का, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में हिंदी भाषा का प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका उर्दंड मार्तंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? तो फांसी नहीं दी गई थी, इसका राइट आंसर हो जाए प्रफुल्ल चाकी। बाकी सूर्य सेन, मदन लाल ढींगरा और योगेश चटर्जी को ये मिल रहा है, और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा देखिए कि अपने आप को ही मार दिया गया था, तो इसका राइट आंसर देखिए बी सही हो जाएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये एकदम सही है। हु वर द सुद्राज, ये भी सही है। रानाडे गांधी और जिन्ना, ये भी सही है। रिडल्स इन हिंदुज्म, ये भी सही है। तो देखिए ये चारों ये लिखा गया है उनके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था? तो इसमें देखिएगा कि मोहम्मद इकबाल शामिल नहीं थे, बाकी सिकंदर हयात, फज उल हक और मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों के तीनों शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना है इसमें। क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया क्योंकि? देखिए कि चौरा चोरी कांड होता है, जिसमें पुलिस थाना में जितने पुलिस थे लगभग 22 पुलिस वाले को आग में झोंक दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। गांधी जी का मानना था कि अभी भारत आज़ादी के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे?
तो इसके अध्यक्ष थे मौलाना मजरूल हक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये देखिएगा कि आपका दक्षिणी बिहार का मैदान है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही से सुमेलित नहीं है? तो इसमें गलत बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, झेलम नदी से बुलर झील में ये पानी पाता है, तो ये तो सही है। और भारत का ये सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में है, तो ये याद रखेगा। अष्टमुडी ये एक कलरा, ये भी सही है। महानदी देखिएगा, महानदी दीपोर बिल, दीपोर बिल ये आपका तो असम में है। और महानदी देखिए कि उधर प्रवाहित नहीं होता है, ये आपका उड़ीसा के साइड में प्रवाहित होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के गठन से जुड़ा अल नीनो, अल नीनो क्या है? तो देखिए कि अल नीनो एक असामान्य रूप से गर्म महासागरीय धारा है, तो ये याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राजधानी है जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है? तो ये रांची ही हो जाएगा। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत बताना है। सतपुरा तो जानते ही हैं कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। सतपुरा की पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करता है, ये एकदम सही है। बुरी वन्यजीव अभ्यारण्य और पंचमढ़ी अभ्यारण्य इसका भाग है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक सतपुरा पहाड़ी में ही स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, गलत बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सी नदी या नदियाँ जमीन के अंदर बहती है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका सरस्वती नदी तो खत्म हो गया है, ऐसे राजस्थान में ये था। फल्गु नदी और मोहना नदी ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका 16 वन वृक्ष मुख्य रूप से हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, तो ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। साल नम वन पाती जंगलों में पाया जाता है, ये एकदम सही है। कैसूरीना मुख्य रूप से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, अगर हिमालय का अस्तित्व नहीं होता तो निम्नलिखित में से क्या होता? तो देखिएगा कि मानसून की बारिश सर्दियों के महीने में होती, ऐसा नहीं है। मानसून आपका पश्चिम से और बंगाल की खाड़ी से आता है। तटीय भारत में भूमध्य रेखीय जलवायु का अनुभव किया जाता है, ये भी गलत है। उत्तर भारत का मैदान सर्दियों से ज़्यादा ठंड होता है, ये सही है। क्योंकि देखिए कि जो हिमालय का पहाड़ी है, जो तिब्बत से ठंडा जो आता है उसको रोक लेता है, जो वहाँ पे बहुत सारा ग्लेशियर है तिब्बत में, तो वो ठंडा रोक लेता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग, इसमें पूछा जा रहा है, परमाणु ऊर्जा विभाग और बेंगलोर स्थित आईडीआरएस लैब से वैज्ञानिकों ने किसके इलाज के लिए एक्सटोसाइट्स टैबलेट विकसित करने के लिए साझेदारी किया है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नीचे दिए गए उल्लेखित जल विद्युत परियोजना के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा देश के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये आपका देखिएगा कि ताला जल विद्युत परियोजना बांग्लादेश, ये सही है। स्टार्लिंग जल विद्युत परियोजना म्यांमार, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरुणा 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में, ये भारत के द्वारा ही बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि जॉर्डन हो जाएगा। जॉर्डन अफ्रीका के बीच में आपका है, और बाकी संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, ये सभी सीमा साझा करता है लोग। चागोस द्वीप समूह अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हिंद महासागर हो जाएगा। ये देखिए कि न्यूज़ में बना हुआ है
तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सुएज नहर का उत्तरतम पतन है, तो इसका राइट आंसर देखिए कि पोर्ट सही उत्तरतम पोर्टर है, यानी कि उत्तर में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवन है। तो बहने वाली पवन भू भू विक्षेपी पवन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा देश के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका देखिएगा कि अतबरका पूर्वोत्तर सूडान ये सही है, सना यमन ये भी सही है, रक्का चाड ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कि भारत में तो आपका स्थानांतरण कृषि को वर्ण कृषि भी बोला जाता है, बहुत सारा इसका है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ब्राजील में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो रूका के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य रहे आचार्य जेपी कृपलानी बिहार के एक कॉलेज के शिक्षक थे, वर्तमान में उस कॉलेज का क्या नाम है? तो उस कॉलेज का नाम है आपका लंगट सिंह कॉलेज, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये देखिए कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से ये होकर गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग, 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा पे आधारित उत्पादक है? अच्छा सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है? तो सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक राजस्थान है, लेकिन राजस्थान दिया नहीं है इसमें, तो इस प्रकार देखिए कि जो सबसे ज़्यादा है ये कर्नाटक हो जाएगा, दूसरा का नंबर पे आता है लेकिन इसमें है, तो अब पहला नंबर पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक गोल्ड के नाम से आपका पेट्रोलियम को जाना जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे अवस्थित नहीं है? तो ये आपका देखिएगा कंडाला जो बंदरगाह है ये पूर्वी तट पे स्थित नहीं है, कंडाला आपका पश्चिमी तट पे गुजरात में है। बाकी चेन्नई, पारादीप, तो आप चेन्नई तो जानते ही हैं कि ये तमिलनाडु में होगा, पारादीप उड़ीसा में, एनौर आपका चेन्नई में होगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दृष्टि से बिहार का अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? सॉरी, तो इसका राइट आंसर आपका गोपालगंज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात देखिए कि 943 लिंगानुपात है, राष्ट्रीय औसत से कम है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। सतत जल एवं महासागरीय स्थलकृत अंतरिक्ष यान किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ये प्रक्षेपित किया गया था यूएस के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबिल झील स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि कटिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत चुनना है। अनुच्छेद 19 के 1 के सी में यूनियन और एसोसिएशन के सहकारिता शब्द जोड़ा गया है, ये सही है। इसने संविधान में 7वीं अनुसूची जोड़ा, ये आपका गलत हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत इसमें खोजना है, तो बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत बताना है, तो इसकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है, ये सही है। वह कैबिनेट सचिव के समकक्ष रैंक है, यह भी सही है। भारत के राष्ट्रपति की ओर से वह संसद के सत्र में भाग लेने के लिए सदस्य को बुलाता है, तो देखिए कि ये गलत है, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका अच्छा कौन सही नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से वह संसद के सत्र में भाग लेने के लिए सदस्य को बुलाता है,
तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग, 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने की शक्ति संसद में निहित है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता की विस्तार में शक्ति ये उच्च न्यायालय के पास में ही है, ये आपका गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। उच्च न्यायालय द्वारा दो राज्यों के मध्य किसी विवाद का निपटारा किया जा सकता है, ये भी सही है। देखिए कि इनके अधिकार में विस्तार अगर बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनके सहयोग से किया जाता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार विस्तार में जो संसद होते हैं वो करते हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी अन्य स्थान या स्थानों पर उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करना, ये प्रयोग नहीं किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मामले को सुदूर करना, ये आपका सही है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना, ये भी सही है। संविधान पीठ की अध्यक्षता, ये भी सही है। तो ये इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 88 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार किस समय सीमा के भीतर नियंत्रक और महालेख परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है। ये आपका हो जाएगा, इसका कोई सीमा का उल्लेख नहीं है और उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिसीमन आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये देखिएगा, परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1997 का मामला किसकी स्वायत्ता से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीति आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन इसमें चुनना है। देखिए कि यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करता है, एकदम सही है। यह योजना के टॉप डाउन दृष्टिकोण पर केंद्रित है, टॉप डाउन के दृष्टिकोण पर केंद्रित नहीं है, ये गलत है। यह सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है क्योंकि ये राज्य समान भागीदार है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि गलत चुना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य सरकार केवल आंतरिक स्रोतों से ही उधार ले सकती है। तो ये आपका हो जाएगा 293 आर्टिकल नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एलजी के कार्यकारी कार्यों के अंतर्गत आता है। तो देखिए कि कौन कौन आता है ये बताना है। तो पुलिस तो आएगा ही आएगा, खेत की जमीन ये नहीं आएगा, ये खेत की जमीन राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। सार्वजनिक व्यवस्था ये भी सही है, अखिल भारतीय सेवाएं ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, सचेतक यानी विप से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो देखिएगा कि वे सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उनकी साथी राजनीतिक दल के विधायक उनकी पार्टी के आधिकारिक नीति के अनुसार मतदान करें, ये सही है। भारत को सचेतक की अवधारणा जर्मनी के से विरासत में मिली है, ये आपका गलत है। राष्ट्रपति चुनाव के मामले में सचेतक जारी नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि गलत इसमें से चुना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की राजधानी स्थापित करने की विशेष शक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसमें मिलान करना है। तो देखिए कि इसमें व्यक्ति और इसमें पद या क्षेत्र बताना है कि कौन व्यक्ति किससे संबंधित है। सीटी कुरियन ये अर्थशास्त्री है, एकदम सही है। कमला पुजारी कृषक हैं, ये भी सही है। राम बक्सानी व्यवसाय है, ये भी सही है। स्मृति विश्वास या डी का ये आपका फोर्थ हो जाएगा, यानी सभी सामने हैं। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार मिलान करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को निर्धारित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका मांग की आपूर्ति तो करता ही करता है। वार्षिक वर्षा की मात्रा ये आपका गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्ति ये भी सही है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरल और विनिमय के लिए
सरलतम है, तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका एमोन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको कागजी सोना कहते हैं? तो किसको कागजी सोना बोला जाता है? तो ये विशेष अर्हता अधिकार एसडीआर को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्षा वाले बादल काले दिखते हैं क्योंकि, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण देखिएगा कि सारा प्रकाश उनके द्वारा बिखरा हुआ होता है, तो इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत इसमें चुनना है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये तो सही है। दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा और रक्त विकिरण से अपेक्षाकृत कम होता है, कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रकाश के परिकरण के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए कि शुद्ध जल 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है, सही है। तुगता बढ़ने के साथ जल के क्वथनांक में वृद्धि होता है, ये भी सही है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण को प्राय जल गैस के रूप में संदर्भित किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 103 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें गलत बताना है। तो देखिए कि ऑप्टिकल फाइबर में डेटा प्रेषण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पे काम करता है, ये एकदम सही है। ये विद्युत तारों की तुलना में कम भंगुर होता है, कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये वैद्युत चुंबकीय व्यतिकरण के प्रति प्रतिरक्षित होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो ये आपका उत्क्रम परासरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि जो जल रहता है उसे हीट करने के बाद उसमें भाप बन के और वो पानी अलग हो जाता है, और जो उसमें नमक होता है वो नीचे बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परफ्यूमरी और ड्राई उद्योग में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेजी बेजेली हाइट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिटमस किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस देखिएगा कि काई से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए बी रक्त वर्ग के व्यक्ति सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है, क्योंकि इसमें देखिएगा कि आपका रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसी के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और रक्त जो ओ होता है ये सर्वदाता होता है, सार्वभौमिक सर्वदाता, तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 108 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा अकेरेस्कू एक बिना रीढ़ वाली प्राणी है, तो ये कौन सी प्राणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल विभृत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पौधे में उत्पन्न होने वाले हार्मोन जिसके कारण तना सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है, तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका ऑक्सीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। जब हम अपनी पसंद की कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यह वास्तव में पानी नहीं बल्कि किससे स्रावित द्रव है, तो ये आपका राइट आंसर देखिएगा कि लार ग्रंथिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 111, यदि हम एक केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो किस वजह से मर जाता है? तो इसका राइट आंसर है आस्माटिक शॉक के कारण वो मर जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित जानवरों में से 3 जोड़ी पैरों वाली को चुनना है, किनके 3 जोड़ी पैर होता है, यानी कि 6 पैर होता है? तो ये बग का देखिएगा कि आपका 6 पैर होता है, बाकी मछली जो मकड़ी होता है इसका 8, बिच्छू का भी 8 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल यानी फल्स फ्रूट है? तो फल्स फ्रूट देखिएगा कि सेब जो है ये फल्स फ्रूट में आता है, बाकी आम, नारियल, संतरा ये सब फल में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस में हीमोजाइन एक विष लाल रक्त कणों के फटने के कारण रक्त में छोड़ा जाता है? तो ये आपका देखिएगा कि मलेरिया में ये छोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शहद के मुख्य अंश बनाने वाले मेनोसेकेराइड सेकेराइड है कौन है, इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां पाई जाती है? तो इसमें देखिएगा कि चिकनी पेशियां पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि सेंट्रोल तारक केंद्रक जो होता है ये आपका अनुपस्थित होता है।
बाकी देखिएगा कि कोशिका भित्ति, लवक ये सब पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है इसमें। इन इंजीनियर एंटोनियो टोमा ने रोमानिया के एक अनुसंधान केंद्र के नियंत्रण कक्ष में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को सक्रिय किया है। ये आपका सही है। 2019 का नोबेल भौतिकी पुरस्कार फ्रांस के जेरोड मैरो, कनाडा के डोना क्रिस्टोना और उन्नत शक्ति उपकरण लेजर की शक्ति का उपयोग करने के लिए जीता था। ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में एक दिया गया है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत चुनना है। तो देखिए कि इन्फ्लुएंजा विषाणु के जीनोम एक रेशिए आरएनए होता है, तो ये आपका सही है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों के बूंदकों या श्वसन श्वास, यानी कि जो बूंद होता है, जो जल होता है, उसके द्वारा संचालित होता है, ये सही है। एवियन इन्फ्लुएंजा नामक गंभीर श्वसन रोग इन्फ्लुएंजा विषाणु H1N1 प्रकार के होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की रक्त के थक्के जमने में भूमिका होता है? तो विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये तो बार बार क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखिए कि पादप हार्मोन आपका साइटोकिनिन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्योर लेजर टेक्निक प्रोजेक्ट वाला भारत का पहला तारामंडल निकट भविष्य में कौन होगा? तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, पटना तारामंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कि प्रतिनिधि चुनाव की विधि, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सरपंच का, मुखिया का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य के रूप में कौन सा नहीं है, ये बताना है। देखिए कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा पहले मौलिक कर्तव्य के बारे में समझ लिया जाए। तो मौलिक कर्तव्य जो है, ये रसिया के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। और इसमें देखिए कि किसी भी भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य होता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति, और 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। तो उसी में से देखिएगा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यानी कि कोई भी मंदिर, मस्जिद या कोई धार्मिक स्थल हो, या जैसे ताजमहल हो गया, ये ऐसे स्थल हो तो उसका सुरक्षा करना है। उसके बाद देखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये भी आपका आ जाएगा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। आर्टिकल 51 में ये बताया गया है। सभी भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा रोजगार देना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये दोनों नहीं आएगा। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें सही चुनना है, सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिएगा कि उपभोक्ता मामले के विभाग ने ड्रीप प्राइसिंग के खिलाफ चेतावनी जारी की है, तो ये सही है। ड्रीप प्राइसिंग एक ऐसी रणनीति है जहां शुरुआत में किसी वस्तु के लागत का केवल एक हिस्सा प्रदर्शन किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है, इसमें बताना है। तो इसमें देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है। और वित्त आयोग भी है। नीति आयोग एक थिंकटैंक के रूप में काम करता है, तो ये नहीं होगा। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा, जो बिहार में एक स्थान है, किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? तो इसमें बताना है कि किसका किसका ये व्यवस्था करता है। तो देखिए कि जिला योजना समिति का गठन करने की, ये एकदम गलत हो जाएगा, तो ये काट दीजिए। तो हम लोग का तो आंसर ऐसे ही मिल गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराया जाता है, ये सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने में सहायता करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है।
देखिए कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्क की सभा है, ये सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर CZMB NNAM से निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार इसका, अच्छा ये आप बना लीजिएगा, रीजनिंग है तो रीजनिंग तो आसानी होता है, इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पुलिसकर्मी 58 मीटर की दूरी से एक चोर देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी 90 किलोमीटर घंटा और 118.8 किलोमीटर घंटा के चाल से भागते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो इसमें आपका देखिए कि कितना बढ़ रहा है, तो 28.8 हो जाएगा, उसी पे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो सकती है। तो ये देखिए कि आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे डी रख दीजिएगा, यहाँ पे एल रख दीजिएगा, तो ये आप मिलान कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि 16 सितंबर 1980 को मंगलवार था तो 3 सितंबर 1985 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मंगलवार था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल पी क्यू और आर इकाई 2 है, इसका आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन आपका हो जाएगा रूट अंडर पी क्यू आर इकाई 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि ये एक बार पढ़ लीजिए और इसका आंसर अरेंज करना रहता है, तो अरेंज कीजिएगा इसका कैसे कौन बैठेगा तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 135 का देखिएगा कि ए हो जाएगा, 4 इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वहीं 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका राइट आंसर आपका 414 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यदि पी का अर्थ गुना है, क्यू का अर्थ भाग है, आर का अर्थ माइनस है, तो एस का अर्थ प्लस होगा, तो निर्धारित समीकरण में क्या होगा? तो देखिए एस जहाँ पे है वहाँ पे देख के प्लस है तो यहाँ प्लस रख देंगे, ऐसे ही रखते जाना है, लास्ट में सॉल्व कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 111 आ जाएगा, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में नेवर लॉस होप को 2 TUFK और MB लिखा जाता है, उसी भाषा में देखिएगा वीनस नेवल क्वेट को DGVC और FK लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में नेवर का कैसे लिखा जाएगा? तो इसको तो काट दीजिएगा तो आसानी से आंसर निकल जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, FK हो जाएगा। 8% वार्षिक दर से निवेश की गई राशि 1.5 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से संयोजक होकर 17,576 रुपये हो जाएगी। तो इसका बताना है कि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,625 रुपये, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोक्रिएटिक कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रोक्रिएटिक और एक यूकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार का होता है, तो इसमें आपका असत्य कथन बताना है। इसके प्रारंभिक और अविकसित उत्तक होते हैं, ये सही है। इसमें केंद्रक कला का अभाव होता है, ये भी सही है। इसमें DNA गोलाकार और नग्न होता है, ये भी सही है। इसके कई गुणसूत्र होते हैं, इसके गुणसूत्र कई नहीं होते हैं, एक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर डी सही है। प्रारंभिक भ्रूण में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त कोशिकाओं का निर्माण देखिए कि आपका युक्सेक में होता है, जो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे कि कोई हड्डी होता है तो हड्डी के अंदर आपका अस्थि मज्जा होता है और अस्थि मज्जा के अंदर युक्सेक होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कांच के निक्षारण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल के नाम से आपको कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TNG जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्ववर्ती संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने और राजनीतिक
शिक्षा को बढ़ावा देने के इरादे से 1975 में इंडियन लीग की स्थापना किया था। देखिए इंडियन लीग का 1975 में स्थापना हुआ था, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं होंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहा जाता है, की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर और राधाकांत देव के द्वारा 1838 में किया गया था। ये सही है। वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन किए थे। ये भी सही है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तैयब के द्वारा किया गया था। ये भी सही है। तो 2, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षों का 16वां सम्मेलन अर्थात CBT COP 16 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है कैली में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैली शायद इटली में है, तो एक बार इसको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कर दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट किसी व्यक्ति, किसी कंपनी पे लगता है, और वो डायरेक्ट यानी कि सरकार को कर दे रहा है, तो उसे प्रत्यक्ष कर। और जो इनडायरेक्ट दे रहा है, जैसे कि हम लोग कोई बिस्कुट खरीद रहे हैं लोग, तो सरकार को कर हम नहीं दे रहे हैं लोग, लेकिन उसमें बिस्किट पे कर उसका ले लिया जाता है, तो वो इनडायरेक्ट कर हो जाएगा। तो इसमें कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कि सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ये सब प्रत्यक्ष कर है। निगम कर जो होता है ये अप्रत्यक्ष कर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिए है कि उपहार पे कर केंद्र सरकार लगाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी देश को सर्वप्रथम निम्न में से किसकी सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा, यानी कि IMF का पहले उसे सदस्यता ग्रहण करना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो देखिए कि प्रोटोजुआ के द्वारा ट्रेकोमा तो नहीं होता है, ये आँख में होता है, तो ये काट दीजिए। इसके बाद मलेरिया तो होता है और कालाजार भी होता है, हर्पीज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है प्रकाश की गति से तेज चलने वाले कण क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश से जो तेज चलता है उसे टैक्रियान बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार देखिए कि 150 क्वेश्चन देखे हैं लोग, 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ का हम नहीं बनाए हैं, ये आप बनाइएगा और बोलिएगा तो अगला टेस्ट से बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपका टेस्ट ज़्यादा समय ले लेगा। तो चलिए इसे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।